एक मिनट रुक जाइए, आपके फायदे की बात है। बिल्कुल आपने ठहरना है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है ये सब कुछ आपने देखे बगैर हिलना नहीं है बिल्कुल भी। जीना है या मरना है, धरना है भाई धरना है, धरना है भाई धरना। तो ये जो मेयर के इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जी मेयर का इलेक्शन बरह रास्त होना चाहिए, अभी सुना है कि पेशावर में भी KPK में भी बरह रास्त इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब साहब से मुर्तज़ा साहब करा दीजिए इलेक्शन बरह रास्त, मेयर का इलेक्शन अगर आप करा दें और आप ही मेयर बन जाएं भाई, लेकिन कराची को एक बाख्तियार मेयर तो दे दें, तो क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ताहिर साहब, उस दिन मुर्तज़ा वहाब साहब जब आए थे तो इत्तेफाक से मैं मौजूद था। मुर्तज़ा वहाब साहब से फ्रेंडली भी मैंने ये बात की कि कराची को हक देने में आपका क्या जाता है, आप कराची आए हैं, आप कराची वाले हैं, आप कराची की बात करते हैं, कराची की पॉपुलर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, तो कराची को अख्तियार देंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कल हो सकता है आप मेयर हो जाएं, तो इसमें आपका भी फ़ायदा है। जब आप कराची के लिए कुछ करेंगे तो कराची वाले आपको याद रखेंगे। लेकिन लगता ये है कि जो सिंध के वडेरा और जागीर सोच है वो कहीं ना कहीं इसमें हर्डल डाल रही है कि जो अख्तियारात हैं, चाहे वो HBCA का मामला है, दीगर मालियाती मफाद है, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन जवाब साहब ये तो ज़्यादती है, वैसे वडेरा शाही आप बार बार उनको हर्ट कर रहे हैं, सिंध के लोगों को वडेरा वडेरा, ये तो गलत है ना, ये सारी लोगों को आप वडेरा बोल रहे हैं, तो ये क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये तो जुल्म है बड़ा, ये गलत है। तो देखो उसकी बुनियादी एक वजह यह है कि एक किसी भी मोहल्ले, कराची का औरंगी टाउन हो, लियारी हो, लांडी हो, कोरंगी हो, लियाकताबाद, नाजबाबाद, गुलशन इकबाल, किसी एक गली के अंदर अगर किसी एक मैनहोल पर ढक्कन नहीं है तो ढक्कन लगाने के लिए क्या वज़ीर बल्दियात नासिर शाह के पास जाऊंगा मैं, मुराद अली शाह के पास जाऊंगा, क्योंकि इस बल्दियाती कानून, जिसको काला कानून जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये वाटर बोर्ड के मातहत है। तो वाटर बोर्ड जो है वज़ीर बल्दियात के मातहत है, ना मेयर के अंडर में, ना टाउन चेयरमैन के अंडर में। अच्छा, तो वाटर बोर्ड कराची के मेयर के अंडर में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हालांकि एक अभी इन्होंने तोता चश्मी वाला काम किया कि कोच चेयरमैन बना देंगे, और ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। यानी हमें अपनी गली का सेवरेज का मसला हल करने के लिए वज़ीर बल्दियात के पास जाना होगा। बिल्कुल, कानून ये कहता है, कानून ये कहता है कि वाटर बोर्ड वज़ीर बल्दियात के अंडर में है, तालीमी इदारे वज़ीर बल्दियात के अंडर में है, सेहत के मराकज़ वज़ीर बल्दियात के अंडर में है, इवन डेथ और बर्थ का जो सिस्टम था UC का, वो भी वज़ीर बल्दियात के अंडर में है। यानी हम जो पहले अपनी मोहल्ले में बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बना लेते थे, अब वो हमें DC ऑफिस जाना पड़ेगा। जी, वो अख्तियार भी इन्होंने ले लिया, तो दिया क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। तो नासिर शाह साहब, ज़रा मेरा ख्याल है आपसे, नासिर शाह साहब जी आपसे मुखातिब हैं, तो ये तो कोई जायज़ मुतालबा है ना कि अब हम डेथ सर्टिफिकेट बनाने भी, बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाने के लिए DC ऑफिस जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये तो नासिर शाह साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े मुतहम्मिल और बहुत ही बुर्दबार किस्म के आदमी, तो ये तो हक दे दें कराची वालों को, मेरा ख्याल है नाजायज़ मुतालबा नहीं बल्कि है। उस सईद गनी साहब भी जब कुछ दिनों पहले मैंने सुना प्रेस क्लब पे मीट दी प्रेस में बोल रहे थे कि कराची में ऐसे बैनर लगा दिए गए हैं और काले कानून और लाइसेंस, सईद गनी साहब भी कराची आए थे, कराची की सियासत हाँ, ये करते रहे। तो जीते महमूदाबाद से जीते हैं, तो कराची का दिल है। दूसरी सबसे अहम चीज़, वो नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में भी शायद बल्दिया में थे, और उसके अख्तियारात के सारे मज़े उन्होंने लिए हैं कि कितने अख्तियार। आज उसको कहते हैं कि वो फौजी का कानून था और उसमें वो हम क्यों दे दें। नहीं तो सईद गनी साहब को क्या तकलीफ हो गई, वो तो खुद 8 साल माशाल्लाह वहाँ से नाजिम रहे और वो उस टीम का हिस्सा थे, तो वो नहीं समझ रहे कि भाई जो इख्तियार मिलेगा वो कराची वालों का इख्तियार होगा जिसमें सारी कौमें आबाद हैं। सईद गनी साहब की यही बात तो समझ नहीं आ रही कि वो इस कानून के हक में क्यों हैं। हालांकि कराची आए हैं, कराची में सियासत करते हैं, और पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मैं बात करूंगा, अगर पीपल्स पार्टी वालों को कराची में पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी है तो कराची की बात सुननी होगी ना, कराची से अगेंस्ट तो चल के आप पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, हाफिज़ नईम साहब कह रहे हैं कि ये जो आबादी बनाई है, यूनियन कौंसल बनाई है, इंटीरियर सिंध में 15 से 25 हज़ार रुपये बना दी है और कराची में 45 से 75 हज़ार। बिल्कुल। तो मतलब कोई बहुत बड़ा फ़र्क है क्या? मतलब बहुत बड़ा फ़र्क है। कराची के अंदर इन्होंने जो अभी बनाया 45 हज़ार से 75 हज़ार की आबादी पे QC, उसको भी 5 लाख रुपए का फंड है। जो इंटीरियर सिंध में 10 हज़ार से 15 हज़ार आबादी, उसको भी 5 लाख रुपए। यानी कराची में 75 हज़ार कह रहे हैं, हालांकि वो होंगे 1.5 लाख और 2 लाख, क्योंकि मरदमशुमारी तो आपकी वैसे ही आपको आधा गिना गया है। तो 5 लाख में कराची वाला क्या कर लेगा? 2.5-3 लाख मतलब तनख्वाह में चली जाती। पैसे आपके कम मिलेंगे तो फिर आपके तरक्याती काम नहीं होंगे, आपका गटर का ढक्कन, आपकी पानी की लाइन, आपकी स्ट्रीट लाइट, ये नहीं हो सकेगी। ऐसा ही है, कुछ भी नहीं हो सकता। जो 2013 वाला निज़ाम था, 2013 का जो कानून था, 2015 में इलेक्शन हुए, जो 4 साल कराची तबाह हुआ, मजीद तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज भी वापस ले लिया गया है, सोबराज हॉस्पिटल, रफ़ीक सरफराज शहीद हॉस्पिटल, लेप्रोसी सेंटर्स, जो डिस्पेंसरियाँ थी KMC के पास, वो भी वापस ले ली हैं। बिल्कुल। इवन जो छोटी छोटी पोलियो के मराकज़ मोहल्लों में, लेप्रोसी सेंटर और सेहत के मराकज़ होते थे जहाँ पर लोगों की हिफाजत टीके बच्चों को लगाए जाते हैं, वो भी सिंध गवर्नमेंट चलाएगी।
सिंध गवर्नमेंट से क्या लियारी जनरल अस्पताल चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट से क्या सिविल अस्पताल चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट से क्या जिला अस्पताल चल रहा है। जब आप NICVD जब पहले इदारे आपके नहीं संभल रहे तो आप ये मजीद बोझ ले रहे हैं, बजाय ये कि आप मुर्तज़ा अवाब साहब से ये सवाल मैंने किया, बराह रास्त भी किया उनसे, तो कहते हैं ये इसलिए वापस ले लिया है कि KMC नहीं चला सकता था। तो हमने कहा आप KMC को फंड करें। KMC तो कहता है कि हम मालियाती तौर पर खसारे में इसलिए नहीं चला पा रहे। अगर सिंध गवर्नमेंट KMC को, DMC को, टाउन्स को फंड दे दे तो क्यों नहीं चला सकते, पहले भी तो चलाते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो कानून, और कौन सी ऐसी बात आप समझते हैं कि जो ये बैठ गए आकर, शदीद बारिश में भी देखें, बारिश हो रही है शदीद और 2-3 रातें बारिश हुई, लेकिन उसमें हमने देखा कि अवाम और आके उसमें बैठ गए। बल्कि इसमें तो कराची वालों को मैं सलाम पेश करूंगा कि जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी, नोट किया, जब जब बारिश हुई है, मौसम की सख्त हुई, हाजिरी बढ़ गई है। क्यों, मतलब क्या कोई मरी का मालरोड बन गया था? बिल्कुल बिल्कुल, कराची वाले असल में एंजॉय कर रहे हैं। ये बात एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब को भी मैंने बताई थी कि मुर्तज़ा साहब ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। शाम वाले अलग लोग होते हैं, दिन वाले अलग होते हैं, रात वाले अलग होते हैं, सुबह वाले अलग होते हैं, हर टाइम का एक स्लॉट बन गया है। कराची वाले आ रहे हैं यहाँ पर, बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका कोई कहवा बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई सूप बना रहा है, आप टहलते हुए जाएँ, कोई गर्म अंडे, उबले हुए अंडे ला के बांट रहा होता है। तो अजीब किस्म का मंजर है और बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। और अब तो नज़र आ रहा है फैमिलीज की फैमिली आ रही। रात को कल 2:30 बजे मैं वहाँ पर था, एक साहब चाय और बिस्किट लेकर आ गए। हाफिज़ नईम साहब को कहते हैं आप कराची की आवाज़ हैं, आपके लिए हम चाय लेकर आए। 2:30 बजे रात को भी कराची नाज़माबाद से कोई उठ के आ रहा है और चाय पिला रहा है। ये तो कराची वाले अब निकल रहे हैं यहाँ पर।